हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो ये सुबह सुबह मैं 3:38 पर जागी थी और नहाने चली गई थी। तो थोड़ा इतना अंधेरा था बाहर, मतलब बहुत कम इक्की दुक्की कोई गाड़ी जाने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मेरे घर के जस्ट बाहर ही मेन रोड है ना। तो और मेरे घर के बाहर भी है रोड, तो आती जाती रहती हैं। तो बस मैं नहा करके आ गई थी। सर्दी बहुत लगी मुझे, तो ये मैंने लाइट ऑन कर रखी है, तब आपको अभी ऐसा दिख रहा है। ये मैंने लाइट ऑफ कर दी तो देखो चारों तरफ कितना अंधेरा है। सामने वाला जो घर है उसमें गाय और भैंसें हैं, उनका पालन होता है, तो वहाँ एक लाइट हमेशा जलती रहती है, तो इसीलिए उजाला है। बाकी आप हर तरफ देखोगे तो बहुत अंधेरा है। और अब मैं आपको लाइट जला के बताऊंगी एक बार फिर से। ये देखो, तो लाइट जलाती हूँ तो थोड़ा सही लगता है। और अब मैं अंदर चल के आपको दिखाती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। मैं नहा के आ चुकी हूँ, तो ये देखो। तो यहाँ पे फ़ोन बंद हो गया, वापस से चालू करना पड़ेगा मुझे। तो 3:59 हो रहे हैं, तो मैं नहा के आ गई हूँ। और ये घड़ी 5-10 मिनट हम लोग आगे रखते हैं। रीज़न ये है आगे रखने के पीछे का, क्योंकि मतलब बच्चा टाइम से स्कूल पहुँच जाए, और इसीलिए। यह हमारी किशोरी बिटिया और राधा रानी, उनको मैंने जगा दिया था। जल्दी जगाना पड़ता है भाई बच्चों को। बहुत ऐसे लगा, मेरा दिल बड़ा दुखता है कि इतनी जल्दी मैंने उनको जगा के बिठा दिया है। तो फिर मैंने इन दोनों को ही जगाया और इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं कहा। और ये मैं ताली बजा के इनको बोल रही थी कि हैप्पी बर्थडे टू यू, इस तरह से बोल रही थी मैं उन्हें। अब मैं यहाँ इनका टावल ले आती हूँ, परात में बिठा देती हूँ। और ये कोरा कपड़ा होता है जो हम लोग लगा के फिर इनको नहलाते हैं। ये शहद है, और ये बस मतलब शहद मैंने डाल लिया, दूध ले लिया है, दही ले लिया, शहद ले लिया, घी ले लिया। घी बहुत कम मात्रा में लिया है क्योंकि उससे बहुत चिकनाहट आ जाती है। तो अब जो है हमारी किशोरी बिटिया और जो हमारी बिटिया रानी है, दोनों ही स्नान करेंगी, पंचामृत स्नान करवाएंगे हम। तो सही में बता दूँ तो पूजा वाला रूम अभी तक नहीं खोला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी अंधेरा सा। मैं अकेली जागी हूँ अभी, तो हस्बैंड अभी नहीं जागे हैं। अब जागेंगे वो, मैं जगा दूँगी उनको। तो मतलब जाग गए हैं लेकिन बेड पर हैं। तो यहाँ हमारी श्री जी का श्रृंगार पंचामृत के बाद में ही कर दूँगी। अभी नॉर्मल जो भी मैं कर पाऊँगी कर दूँगी, वो कर दूँगी। तो यहाँ मैं इनका स्नान करा दे रही हूँ। कान्हा सो रहा है, और जैसे इनका स्नान करा दूँगी तो फिर थाली बजाऊँगी। तो थाली बजा दूँगी एक बार, तो पतिदेव या मैं दोनों में से कोई भी एक थाली बजा देगा। जब आप ताली बजाए थे ना, मैं डर के साथ गया था तो छोड़ दिया। नहीं बेटा, वो क्या है, तब जन्म होता है तो हम कान्हा जी के टाइम तो बजाते हैं ना। हाँ, पर मैं डर के बाद मतलब डर दिया था चलने हाँ, तो यहाँ मैं हमारी बिटिया रानी को स्नान करवाती। इतनी खूबसूरत लग रही ना बिटिया रानी, और जो किशोरी बिटिया बहुत प्यारी लग रही है वो। तो इनको स्नान करा देती हूँ। और ऐसा नहीं कि इनको ही स्नान करवाऊँगी, बच्चों को सभी को जगाऊँगी। पहले मैंने दोनों बिटिया रानी को ही जगाया है। और ये देखिए इनका श्रृंगार कर दिया, क्योंकि बार बार ट्राइपॉड में लगाना फिर फ़ोन को हटाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था। तो मैंने देखिए इनको तैयार करके बिठा दिया है। जो भी कोई कमी है, कान में कुंडल पहनाने हैं, और जो आप चंद्रिका देख रहे हैं वो बदलनी है। और किशोरी बिटिया की चंद्रिका तो बिल्कुल ठीक है, वो तो बड़ी मुस्कुराती सी नज़र आ रही हैं। और यहाँ देखिए मैंने भी कुर्ता डाल लिया था और थाली बजाती थी। तो यहाँ मैंने अभी उन्हीं को बिठाया है, और जो हमारे तीनों बच्चे हैं ना, उन तीनों बच्चों को भी मैंने स्नान करवा दिया है। तो प्रॉपरली मैंने एग्जैक्ट टाइम पर ही करवाया था। और मैं पहले दोपहर में स्नान करवाती थी राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को भी दोपहर में करवाती थी, है ना। मुझे नहीं पता था, अब बरसाने के अकॉर्डिंग ही मैं मतलब जाग करके और 2 साल से कर रही हूँ। यहाँ देखिए मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, और ये अरबी है, अरबी काट रही हूँ। तो खाना बना लूँ जल्दी से, मुझे भोग लगाना है, फिर पतिदेव को ऑफिस भी जाना है। और रूम की जो क्लीनिंग है वो कान्हा ने कर दी है, तो थोड़ा बहुत बचा है वो भी वो कर लेगा। बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ छौंक लगा दूँगी सब्ज़ी को। तो ये जो दही अरबी की सब्ज़ी है ना, ये हमारी राधा रानी की बड़ी प्रिय सब्ज़ी है भाई। अरबी बहुत पसंद है हमारी राधा रानी को। यहाँ मैंने घोल बना लिया है कड्डी बनाने के लिए, और ये क्योंकि पकौड़ी वाली कड्डी सब लोग खाते हैं, और राधा रानी को भी वही भोग लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए भोग वगैरह सब कुछ तैयार है, मैं ही तैयार नहीं हूँ।
रीज़न ये है भाई, सुबह जागी हूँ तब से लगातार काम कर रही थी। यहाँ देखिए भोग प्रसादी अर्पित कर दी है, तो मैं इसका रियल वॉइस ही रख देती हूँ, आप वही सुन लीजिएगा। यहाँ देखिए हमारे जो राधा रानी हैं उनका प्रिय भोग बन के तैयार हो गया। फिर मैंने भोजन रखा। भोजन रखने के बाद में मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था, और अब भोजन मुझे लेके जाना है यहाँ से वापस, तो मैं आकर के सोच रही हूँ थोड़ा सा शूट कर देती हूँ, मतलब भोग प्रसादी जो भी अर्पित की है। और राधा रानी की पोशाक कैसी लगी हमारी राधा रानी कैसी लग रही हैं आपको? चूड़ियाँ जो मैंने इनके लिए बनाई थी वो देखिए कितनी प्यारी लग रही है, क्योंकि मैंने कहा था ना कुछ पोशाक जो मैं उनको पहनाने वाली थी ना, एक वास्तविकता बताऊंगी कि श्रृंगार 2 बार हुआ है। मतलब जो श्रृंगार मैंने कहना 6 घंटे मुझे श्रृंगार करने में लगे। मतलब एक रियलिटी बता देती हूँ कि इन्होंने ना जन्माष्टमी पर चुटकियों में श्रृंगार करवाया था, लेकिन राधा अष्टमी पर तो भाई मैं सच कह रही हूँ 4 घंटे एक तरफ और 2 घंटे एक तरफ, क्योंकि मैंने आधा श्रृंगार चेंज किया है। तो ये भोग के दर्शन है, क्योंकि अब मैं भोग हटाऊंगी तो उससे पहले एक बार मैं दर्शन करवा देती हूँ। तो शाम का जो भोग लगाऊंगी वो मैं लगाऊंगी अपनी तरफ से। मतलब मिठाई का जो भोग है वो है लाडली के मैया बाबा की तरफ से। फिर शाम का भोग लगाऊंगी लाडली जी की मैया की तरफ से। मेरा भोग लगा दूंगी दोपहर में। इस तरह से हम लोग 3 बार भोग लगा देंगे। रीज़न ये है कि इतनी मतलब हम लोग बार बार में एक ही बार में नहीं रख सकते हैं ना, एक बार में एक ही सेवा में दे सकती हूँ, तो इसीलिए। और जो हमारी श्री जी है ना, ऐसा समझ लो कि उनका श्रृंगार एकदम चेंज हो गया है। मतलब जो श्रृंगार मैंने किया था ना, मतलब फ़ोटो तो मैंने नहीं लिया है बट एकदम चेंज है। और यहाँ हमारी राधा रानी के चरण कमल दर्शन और धन्य हो जाते हैं भाई। चलो मैं तो करती रहती हूँ, लेकिन बाकी मंदिरों में या बस आने जाएंगे वहाँ पे साल में एक ही बार चरण दर्शन होते हैं। तो हमारी श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन, वैसे मैंने अर्ली मॉर्निंग ही वीडियो अपलोड कर दिया था चरण दर्शन का इंस्टा पे, वहाँ आपने देख लिया होगा। कम्युनिटी पर मैंने पोस्ट कर दिया था। और एक बार मैं बारीकी से दर्शन करवा दूँगी, वो वीडियो अलग से रखा हुआ है पेंडिंग में, तो वो करवा दूँगी। यहाँ देखिए ये हमारी प्यारी सी राधा रानी, और इतना आकर्षक मनमोहक श्रृंगार इनका, और ड्रेस के मैचिंग के इनके ईयरिंग। ये हमारे लाला, इन्होंने भी देखिए ग्रीन और ब्लू कलर की पोशाक पहनी है। और ये इनका भोग, और ये जो पोशाक है ये बिल्कुल मतलब इसी कलर की पोशाक थी हमारे राधा और कृष्णा की। ये जो पोशाक सेवा है ये दिल्ली से है, मैं बता दूं, दिल्ली से है उनका। वो हमेशा कहते हैं उनका नाम ना लिया जाए, बट दिल्ली से हैं, तो वो लाडली जी की मैया हैं, उनकी तरफ से पोशाक की सेवा है। मैं बता दूं आपको, इतना तो मैं बता ही सकती हूँ दीदी, तो इसके लिए सॉरी, नाम ही तो नहीं बताना है ना। तो ये पोशाक उनकी तरफ से सेवा थी। और हमारे सारे लड्डू बाबू सब लोग कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे, पोशाक कैसी लगी, हमारी श्रीमती राधा रानी कन्हैया कैसे लगी आपको, ज़रूर से बताइएगा आप। तो ये थोड़ा सा व्लॉग, मतलब थोड़ा सा क्लिप था जो मैंने आरती किया था भोग रखने के बाद का, तो मैंने अब जोड़ा है, तो पहले ही जोड़ देना चाहिए था मुझे। तो हाँ, बस यही था। तो छोटा सा वीडियो था, इनका अलग से श्रृंगार का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में आप राधे राधे लिख देना, या जो भी आप लिखना चाहें, बोलना चाहें। तो ये था राधा अष्टमी का छोटा सा व्लॉग। अगर फुल व्लॉग देखना है दिन भर का, तो ज़रूर से दूसरे चैनल पर विज़िट करिए। हरे कृष्णा।